नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। मध्य प्रदेश में जनसुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने से निजात मिल रही है। पुलिस थानों में भी जनसुनवाई हो रही है। एसपी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। गांव में ही आयुष्मान और राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं लेकर भी लोग पहुंच रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कानून व्यवस्थाओं तक कई गंभीर समस्याएं हैं जिनका निराकरण जनसुनवाई के दौरान हो रहा है। योजनाओं के लाभार्थियों के मुद्दे सुलझ रहे हैं और सफलता की कहानियों में लगातार वृद्धि हो रही है। जनसुनवाई मध्य प्रदेश सरकार की एक नई अवधारणा है जिसमें कलेक्टर और एचओटी हर मंगलवार को जनता से शिकायतें प्राप्त करते हैं। कुछ लोग जनसुनवाई के दौरान अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज कराते हैं, तो कई मुद्दे जनसुनवाई से उठकर जनता के बीच पहुंचे हैं और मीडिया में भी उनकी गूंज सुनाई दी है। ऐसे में जो कमियां सामने आ रही है, क्या उनका भी इतनी ही त्वरित गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जनसुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा देंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जनसुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। जनसुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं और अधिकारियों की करुणा सरोकार भी देखने में आए हैं। सिंगरौली जिले में कलेक्टर की जनसुनवाई में एक कॉलेज स्टूडेंट ने कलेक्टर से कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे पास कॉलेज की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कॉलेज की फीस अदा कर सकूं। मुझे आर्थिक सहायता प्रदान कीजिए। कॉलेज स्टूडेंट की बात सुनकर कलेक्टर ने तुरंत 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता की राशि के तौर पर 15,000 रुपए का चेक प्रदान किया। इंदौर में नगर निगम मुख्यालय में जन सुनवाई में दिव्यांग महिला के पहुंचने का आयुक्त को पता चला तो वे खुद ही अपने कैबिन से उठकर बाहर आ गए और महिला से उनकी परेशानी पूछी। शिवम वर्मा ने महिला की समस्या का समाधान करते हुए शासन की जन कल्याणकारी योजना के अंतर्गत राशन कार्ड, राशन और पेंशन आदि योजना के लाभ दिलाने के साथ ही उपायुक्त को महिला और सामाजिक न्याय विभाग से समन्वय कर महिला को आने जाने के लिए एक बैटरी वाली गाड़ी या स्कूटी वाहन उपलब्ध कराने को कहा। आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र समाज कल्याण परिसर परदेशीपुरा ने 3 घंटे के अंदर ही दिव्यांग महिला को बैटरी से चलने वाली साइकिल दिला दी। वहीं इटारसी में जन सुनवाई में जमीन से जुड़े 17 आवेदन आए, जिनमें से 5 मामलों का निराकरण एसडीएम ने तत्काल कर दिया। मुरैना में कलेक्टर ने जनता की समस्याओं को देखते हुए ब्लॉक स्तर पर जन सुनवाई के निर्देश दिए। ऐसे प्रयासों से जनता को संबल मिल रहा है। प्रदेश में अब पुलिस थानों पर भी लोगों की जन सुनवाई हो रही है। उन्हें पुलिस अधीक्षक के दफ्तर तक नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश के नए डीजीपी कैलाश मकवाना का मानना है कि इससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा छोटी छोटी शिकायतों का निराकरण पुलिस थाने पर ही हो जाएगा। ग्रामीण जिला मुख्यालय तक आकर परेशान न हो, इसलिए टीकमगढ़ कलेक्टर की पहल पर प्रशासन ने उनकी पीड़ा जानने के लिए जन सुनवाई जैसे मंच को उनके द्वार तक पहुंचाने का नवाचार आरंभ किया था। इसे नाम दिया प्रशासन गांव की ओर। नतीजा ये हुआ कि जिला मुख्यालय पर प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में शिकायती आवेदन 90% तक कम हो गए। इस नवाचार में कलेक्टर ने इसके लिए मातहत 324 अधिकारियों को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। यह प्रतिनिधि जन सुनवाई करते हैं और शिकायतों को गूगल फॉर्म पर भरकर कलेक्टर के समक्ष पेश करते हैं। इतना ही नहीं, इनकी समीक्षा साप्ताहिक टीएल बैठक में सबसे पहले की जाती है। मंगलवार को कभी भी कलेक्टर बिना बताए किन्हीं 5 गाँव पहुँच जाते हैं और चक निरीक्षण के भय से सभी अफसर हर जन सुनवाई में मौजूद रहते हैं। जन सुनवाई में अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जमीन से जुड़े, नामांतरण से जुड़े तमाम मामले निपट रहे हैं। बिजली के बिल, पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अन्य कई मसलों का निराकरण हो रहा है। नजूल के भूमि से संबंधित मामले निपट रहे हैं।
तो जन सुनवाई में आवेदकों पर किस तरह से निराकरण समस्याओं का हो रहा है, इसी के साथ ही सफलता तो जन सुनवाई को मिल रही है। कई सारे ऐसे मामले हैं जिनका निपटारा हो रहा है और लोगों को परेशानियों का सामना अब कम करना पड़ रहा है, क्योंकि हर हफ्ते यानी कि हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है जहां पर जनता अपनी शिकायत लेकर पहुंचती है। और हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि अगर आपको भी किसी इस तरह की समस्या है तो आप भी अपने नजदीकी कार्यालय में पहुंचे या फिर थाने में पहुंचे और वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। जल्द से जल्द उसका निपटारा भी होगा। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बन जाती हैं, कई जब सफलता होती है तो कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, कुछ समस्याएं भी आ जाती है। उनका किस तरीके से निराकरण किया जा रहा है वो स्थिति जानने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भोपाल से संवाददाता शबाना हमारे साथ जुड़ गई हैं। शबाना, सीधा आपके पास से आते हुए जन सुनवाई के दौरान आज किस तरह की शिकायतें मिली हैं और जिन शिकायतों के बारे में हमने पूर्व में भी चर्चा की थी उनका किस तरह से निपटारा हुआ है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में हर मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन जिला प्रशासन के कार्यालय में किया जाता है, यानी कि कलेक्टर कार्यालय में किया जाता है। ऐसे में कई जो लोग हैं जो पीड़ित है, चाहे वो नल से परेशान हो, अपने लोकल स्थान से परेशान हो, इसके अलावा तमाम राजस्व की परेशानी हो, घर की परेशानी हो, इसके अलावा कोई आस पड़ोस का आपको परेशान कर रहा है, ऐसी कोई परेशानी हो, इसको लेकर जो है जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचते हैं और वहां पर तुरंत के तुरंत जो है कोशिश की जाती है कि उसका समाधान किया जाए। हम लगातार इस कवरेज को जो है हर मंगलवार को दिखाते हैं अपने खास प्रोग्राम में, लेकिन आप देखेंगे लगातार जो है शिकायतें जो है वो लगातार 100+ आती है। ऐसे में मुख्यमंत्री के पहल पर एक अभियान चलाया गया था प्रशासन गांव की ओर। उस अभियान से जो है हर मंगलवार को जो जन सुनवाई होती है उसमें कमी आई है। और जाहिर सी बात आप देखेंगे क्योंकि प्रशासन जब गांव गांव पहुंचेगा तो लोगों की समस्याओं का निराकरण उसी तरफ हो जाएगा। तो ऐसे में वो जिला कलेक्टर कार्यालय नहीं पहुंचेगा। कोशिश यही रहती है प्रशासन की कि तुरंत के तुरंत जो इनके मसले हैं छोटे उसको खत्म किया जाए। कोर्ट में पेंडिंग तो उसको इसके अलावा बात की जाए तो तमाम तरीके की समस्याएं जन सुनवाई पे आती है, जिनको कलेक्टर जो सुनते हैं तमाम विभाग के अधिकारी इसके अलावा प्रशासन की यही कोशिश होगी कि आम जनता जो है वो उसको पूरा किया जाए। बिल्कुल शबाना, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए प्रशासन की कोशिश यही है कि यहाँ पर आप किसी को भी परेशान ना होना पड़े। खासकर ग्रामीणों के लिए जो अभियान चलाया गया है प्रशासन गांव की ओर, उस अभियान के जरिए भी ग्रामीणों को राहत मिल रही है और जल्दी से जल्दी उनकी जो समस्याएं हैं उनका निपटारा हो रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कलेक्टर इसका औचक निरीक्षण भी करते हैं कि किस तरह से ये जो जन सुनवाई है वो लोगों के लिए प्रभावित साबित हो। चलिए हमारे साथ सागर से एसएन पटेल जुड़ गए और उसी के साथ अखिलेश सिंह संवाददाता भिंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसएन पटेल, पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। सागर की अगर हम बात करें तो किस तरह की शिकायतें सागर में देखने को मिल रही हैं? कितनी शिकायतें आज जन सुनवाई में पहुंची है और कितनी का तुरंत निस्तारण कर दिया गया है? देखिए, आम लोगों की कई तरह की शिकायतें आती हैं और कई तरह की शिकायतें आ रही हैं। और अभी हम जहां पर जिला कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई हो रही है उसी स्थान पर खड़े हैं, तो यहाँ काफी लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर लोग भी खड़े हैं और हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे जो यहाँ शिकायत लेकर आ रहे हैं। तो हम उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या शिकायत थी और क्या अभी तक निराकरण हुआ है। क्या नाम है? हमारा नाम भैयालाल अग्रवाल है, ग्राम पखरिया। क्या शिकायत लेकर का दुरुपयोग कर रही है? उन्होंने 2 एकड़ जगह पर निजी कब्जा करके अपने प्रधानमंत्री आवास बनवा लिए है और सरकारी हेडपंप के आगे अपना मकान बनाकर उसमें पानी मोटर डालकर हेडपंप को हटाकर अपना निजी कब्जा कर लिया है। पूरे गांव के लिए एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है उसमें, और कभी जनपद आती नहीं है, पंचायत जाती नहीं है। गांव में बहुत दबंगाई है उनका। इस दबंगाई के कारण मैंने कोई लोग गांव का व्यक्ति उनकी शिकायत नहीं करता है। उनसे भयभीत होकर लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए मैं भी आज 8 महीने से गांव छोड़कर बाहर रह रहा।
उनकी दबंगई की कारण सरपंच की दबंगई इतनी है कि देखो जनपद ना पंचायत कभी आती नहीं है, परंतु हस्ताक्षर भी नहीं करती, उनके हस्ताक्षर लड़का उनकी लड़की करती। देखिए, ये तो उससे तो परेशान है, कहीं न कहीं यहाँ शिकायत लेकर आ रहे हैं और उन्होंने यहाँ तक कि अपना जहाँ रह रहे थे तो वहाँ से मकान भी छोड़कर दूसरी जगह रह रहे हैं। एक दादी और है हमारे साथ, क्या शिकायत लेके आई दादी? जमीन में अतिक्रमण किया है और जगह पे बना लिया है बिल्डिंग, और हम सरकार से शिकायत कर रहे हैं और जो 25 हो गए और अभी तक अतिक्रमण नहीं हटा है। तो आप कहाँ शिकायत कर चुके हैं अभी? 12:30 बजे भी तो घंटा हुआ, आधा घंटा, 1 बजे गुजरे ना। तो लेनी पड़ेंगे में लगा हुआ है, क्या होगा अब जवाब नहीं मिलेगी। यहाँ आप कलेक्ट्रेट कितने बार आ चुके हैं? बहुत बार हो चुके, सालों से। तो अभी तक क्या आश्वासन मिलता है? पिछले बार तो ऐसा हमने किया और अभी तक कुछ बैटिंग का सकते हैं आपके जो यहाँ पर लोग शिकायत तो लेके आते हैं लेकिन उनका निराकरण नहीं होता है। लगभग में कई बार यहाँ शिकायत लोग करने आते हैं लेकिन आज तक इनका कोई निराकरण नहीं हुआ है। दबंग लोगों ने जमीनों पर किया है और उसी को लेकर ये परेशान। आप शिकायत लेके आए क्या? आप क्या शिकायत लेके आएंगी? ग्राम प्रक्रिया हाट की सर्वश्री लेकर आए हैं। कलेक्टर में कई बार आज उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम बहुत बारी 8 महीने तक बाहर रह रहे हैं, उनके कारण उनकी दबंगाई बहुत फैली है और वे ना तो हस्ताक्षर करती है ना कुछ, उनके लड़के ये ऋषि का मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सरपंचों की दबंगाई ज्यादा देखने को मिल रही है और जमीनों पर जो अवैध कब्जा है उन पर भी हटाने का शासन प्रयास नहीं कर रही है और ऐसे में लोग कहीं ना कहीं परेशान है। और यहाँ आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये सागर कलेक्ट्रेट में जो यहाँ कलेक्टर साहब की ओर से आवेदन यहाँ पर निःशुल्क टाइप किए जाते हैं। कैमरामैन से मैं कहूंगा कि दिखाएं कि यहाँ से आवेदन जो लोग बनवा के नहीं आते हैं तो वो वहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर होती है और यहाँ से आवेदन टाइप किए जाते हैं। बिल्कुल एसएन पटेल, देखिए तस्वीरें जिस तरह की आपने दिखाई है, प्रशासन की तरफ से सुविधाएं तमाम दी जा रही है, लेकिन आप देखिए ये तो हर जगह होता है, कहीं संतुष्टि होती है तो कहीं असंतुष्टि होती है। हालांकि जिस तरह से आपने बातचीत की कि जमीन से संबंधित मामले जो है वो ज्यादा आ रहे हैं, दबंगई के मामले सामने आ रहे हैं, अब देखना होगा कि इन पर किस तरह से निस्तारण समस्या का किया जाता है। मैं लौटती हूँ आपके पास, हमारे साथ भिंड से संवाददाता अखिलेश भी लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, सीधा आप ही का रुख करेंगे। ब्लॉक स्तर पर जब से शिकायतों का दौर शुरू हुआ है, ब्लॉक स्तर पर जब से जन सुनवाई शुरू हुई है, प्रशासन का पहुंचना शुरू हुआ है, कितनी कमी आई है शिकायतों में? और अगर मैं आज की बात करूं तो जन सुनवाई में किस तरह की शिकायतें देखने को मिली हैं? अखिलेश जी, इसका हम बताना चाहेंगे, अभी जन सुनवाई में लगभग 50 से 60 आवेदन आ चुके हैं, जिनमें लगातार ज्यादातर जमीनी विवाद के यहाँ पर आवेदन अभी तक ज्यादा आए हैं, क्योंकि ग्रामीण अंचल के लोग यहाँ पर ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे में ग्रामीण अंचल में ज्यादातर जमीनी विवाद या सड़क के आवेदन ज्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ कब्जा ज्यादातर जमीनों पर या सड़कों पर, कोई सड़क नहीं बनने दे रहा है। तो ऐसे में ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, या किसी की जमीनों का विवाद है, किसी का नामांतरण नहीं हो पा रहा है तो पटवारी चक्कर लगवा रहे हैं, तहसीलदार परेशान कर रहे हैं। किसी की अभी तक कई ऐसी जो ग्रामीण अंचल की जो समस्या है, चाहे पानी की समस्या हो या बिजली की समस्या हो, जो वहाँ पर निराकरण नहीं हो पाता तो यहाँ लोग आवेदन लेकर आते हैं। तो भिंड कलेक्टर उनके आवेदन बड़े ही संवेदनशील से सुनते हैं और जो नामांतरण में लापरवाही कर रहे हैं ऐसे पटवारियों को उन्होंने निलंबित भी किया, ऐसे पटवारियों को कार्रवाई भी कर रहे हैं। और जिनकी समस्या हम मौके पर ही निपटने वाली हो तो वही मौके पर वह समस्या को निपटा देते हैं। कई विकलांग भी आते हैं, जैसे ट्राई साइकिल या ऐसे कई उपयंत्र हैं जो तो भिंड कलेक्ट्रेट में मौजूद यंत्र हैं, तो उनको तुरंत ट्राई साइकिल या यंत्र ऐसे हों जो विकलांगों को वहाँ मौके पर मिल जाते हैं। तो इससे विकलांगों के भी लिए काफी सुविधा है। भिंड कलेक्टर लगातार यह भी एक मुहिम चला रहे हैं कि वो तहसील स्तर पर आवेदन सुन रहे हैं, जिससे मुख्यालय पर आवेदन की कमी आई। पहले आवेदन लगभग 100 से ऊपर आ जाते थे, अब आवेदनों में लगभग 50 से 60 आवेदन आ पाते, क्योंकि तहसील स्तर पर जब से सुनवाई चालू हुई है तो वहाँ के हर तहसील स्तर के लोग यहाँ पर नहीं आते हैं।
तो ऐसे में ग्रामीण अंचलों के लोगों को फायदा हुआ है कि 80 किलोमीटर से मुख्यालय आते थे तो वह अपनी वहां पर जन सुनवाई में अपनी समस्या बता देते हैं, जिससे उनका कार्य हो जाता है। कई ऐसे ग्रामीण अंचल में देखा है कि सचिव हो या पटवारी हो, बगैर लेन देन के उनका काम नहीं करते हैं। तो ऐसे में उनकी समस्या लगातार भिंड कलेक्टर सुन रहे हो और जो दोषी अधिकारी होते हैं उन पर कार्रवाई करने का भी काम भिंड कलेक्टर कर रहे हैं। भिंड कलेक्टर ने यह भी आदेश एक जारी किया है कि अगर कोई भी नामांतरण या जमीन संबंधी विवाद में कोई भी लापरवाही बरतता है तो ऐसे अधिकारी पर तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल अखिलेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से शिकायत लेकर लोग पहुंच रहे हैं और उनकी शिकायतों का किस तरह से निस्तारण जल्द से जल्द किया जा रहा है। हालांकि कुछ असंतुष्टि की शिकायतें भी पहुंचती हैं, लेकिन अधिकतर जगह पर यह हो रहा है कि संतुष्टि लोगों को हो रही है और जल्दी से जल्दी उनकी समस्या का निराकरण हो रहा है।